किसी भी कोऑर्डिनेशन से नेचर ऑफ द रूट्स बता तीन कंडीशंस पर डिपेंड करता है, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 पर बेटा दो केसेस आपके पास आएंगे। सबसे पहले अगर d इज ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप उस कंडीशंस पे कहेंगे वो उसके रूट्स इरेशनल होगा और डिस्क्रीट होगा। बट अगर उसके रूट्स ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन साथ साथ में वो आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मिल जाए, सपोज जैसे 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है, तो दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसी का स्क्वायर है। तो इस टाइप से अगर कोई वैल्यू आपकी आ जाती है तो आप उस कंडीशन पे लिखेंगे तो रूट्स आर रियल तो बेटा होगा ही, इसके साथ साथ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल भी होगा और डिस्क्रीट भी होगा, ठीक है, तीनों ही बात आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया, मान लो कि d इक्वल टू 0 आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल टू में 0 मिल जाएगा। तो अगर d इक्वल टू में 0 है तो इस कंडीशन पे आप क्या लिखेंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जी हाँ, दोनों रूट्स अब जब निकालेंगे तो दोनों रूट्स सेम टू सेम आएंगे, एक जैसे ही मिलेंगे आपको। तीसरी और लास्ट कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि अगर d इज लेस देन 0 आ जाता है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू में आपको मिल जाता है, तो जब नेगेटिव वैल्यू में अगर डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं तो उस कंडीशंस पर उसका रूट्स रियल तो बेटा हो ही नहीं सकता। अब रियल को हम लोग दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, रियल नहीं है तो वो क्या है, इमेजिनरी है। तो या तो आप लिखे नॉट रियल या फिर आप लिखे इमेजिनरी, ठीक है, दोनों ही चीज आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप ये चार चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में नहीं है। तो फिलहाल ये तीन नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लीजिएगा।